बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का ख़ानदान अपने जद्द आला हाशिम बिन अब्दुल मनाफ की निस्बत से ख़ानदान हाशमी के नाम से मारूफ़ है। इसलिए ये बेहतर होगा कि हाशिम और इनके बाद के बाज़ अफराद के मुख्तसर से हालात पेश कर दिए जाएँ। दोस्तों, वीडियो इंतहाई अहम है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, जब बनु अब्दुल मनाफ और बनु अब्दुद्दार के दरमियान ओहदों की तकसीम पर मुसालियत हो गई तो अब्दुल मनाफ की औलाद में हाशिम ही को सकाया और रफादा यानी हुज्जाज इकराम को पानी पिलाने और उनकी मेज़बानी करने का मनसब हासिल हुआ। हाशिम बहुत मुअज़्ज़िज़ और मालदार थे। ये पहले शख्स हैं कि जिन्होंने मक्के में हाजियों को शोरबे में रोटी और सालन खिलाने का एहतमाम किया। इनका असल नाम उमरू था, लेकिन रोटी तोड़कर शोरबे में खिलाने की वजह से इनको हाशिम कहा जाने लगा, क्योंकि हाशिम के मायने तोड़ने वाला है। फिर यही हाशिम वो पहले आदमी हैं जिन्होंने कुरैश के लिए गर्मी और सर्दी के 2 सालाना तिजारती सफ़रों की बुनियाद रखी। इनका एक अहम वाक़या यह है कि वो तिजारत के लिए मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए। रास्ते में मदीना पहुँचे तो वहाँ कबीला बनी नज्जार की एक खातून सलमा बिनते उमरो से शादी कर ली और कुछ दिन वहीं ठहरे रहे। फिर बीवी को हालत हमल में मैके ही छोड़कर मुल्क शाम रवाना हो गए और वहाँ जाकर फ़लस्तीन के शहर गज़ा में इंतकाल कर गए। उधर सलमा के बतन से एक बच्चा पैदा हुआ। ये 497 ईस्वी की बात है। चूँकि बच्चे के सर के बालों में सफ़ेदी थी, इसलिए सलमा ने इसका नाम शीबा रखा और यसरब में अपने मैके के ही अंदर इसकी परवरिश की। आगे चलकर यही बच्चा अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर हुआ। अरसे तक ख़ानदान हाशिम के किसी आदमी को इसके वजूद का इल्म ना हो सका। जब शीबा यानी अब्दुल मुत्तलिब 10-12 बरस के हो गए तो मुत्तलिब को इनका इल्म हुआ और वो उन्हें लेने के लिए रवाना हुए। जब यसरब के करीब पहुँचे और शीबा पर नज़र पड़ी तो अश्कबार हो गए। उन्होंने सीने से लगाया और फिर अपनी सवारी पर पीछे बिठाकर मक्के के लिए रवाना हो गए, मगर शीबा ने माँ की इजाज़त के बगैर साथ जाने से इनकार कर दिया। इसलिए मुत्तलिब इनकी माँ से इजाज़त के तालिब हुए, मगर माँ ने इजाज़त ना दी। आखिर मुत्तलिब ने कहा कि ये अपने वालिद की हुकूमत और अल्लाह के हरम की तरफ जा रहे हैं। इस बात पर शीबा की माँ ने इजाज़त दे दी और मुत्तलिब उन्हें अपने ऊँट पर बिठाकर मक्का ले आए। मक्के वालों ने देखा तो कहा कि ये अब्दुल मुत्तलिब हैं, यानी मुत्तलिब का ग़ुलाम। इस पर मुत्तलिब ने कहा कि नहीं, ये मेरा भतीजा यानी मेरे भाई हाशिम का लड़का है। फिर शीबा ने मुत्तलिब के पास परवरिश पाई और जवान हुए। इसके बाद मकाम रोमान यानी कि यमन में मुत्तलिब की वफ़ात हो गई और इनके छोड़े हुए मनासिब अब्दुल मुत्तलिब को हासिल हुए। अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी कौम में इस कदर शर्फ व एज़ाज़ हासिल किया कि इनके आबा व अजदाद में कोई भी इस मकाम को ना पहुँच सका। कौम ने उन्हें दिल से चाहा और इनकी बड़ी इज़्ज़त व कदर की। दोस्तों, जब मुत्तलिब की वफ़ात हो गई तो नौफिल ने अब्दुल मुत्तलिब के सहन पर गासिबाना कब्ज़ा कर लिया। अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश के कुछ लोगों से अपने चचा के ख़िलाफ़ मदद चाही, लेकिन उन्होंने ये कहकर माज़रत कर दी कि हम तुम्हारे और तुम्हारे चचा के मामले के दरमियान नहीं आ सकते। बिल आखिर अब्दुल मुत्तलिब ने बनी नज्जार में अपने मामू को कुछ अशार लिखकर भेजे जिसमें इनकी मदद की दरख्वास्त की। जवाब में इनके मामू अबू साद बिन अदी 80 सवार लेकर मक्के के लिए रवाना हुए और मक्के में अब्ता के करीब उतरे। वहीं उनकी मुलाकात अब्दुल मुत्तलिब से हुई और अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मामू जान घर तशरीफ़ ले चलें। अबू साद ने कहा कि नहीं, खुदा की कसम यहाँ तक कि नौफिल से मिल ना लूँ। इसके बाद अबू साद आगे बढ़े और नौफिल के सर पर आ खड़े हुए। उस वक्त नौफिल हतीम में मशाइख़ कुरैश के हमरा बैठा था। अबू साद ने तलवार बेनयाम करते हुए कहा कि इस घर के रब की कसम, अगर तुमने मेरे भांजे की ज़मीन वापस ना की तो यह तलवार मैं तुम्हारे अंदर पेवस्त कर दूंगा। इस बात पर नौफिल ने कहा कि अच्छा, मैं ये ज़मीन वापस कर देता हूँ, और उसके बाद नौफिल ने वो ज़मीन वापस कर दी। इस पर अबू साद ने मशाइख़ कुरैश को गवाह बनाया। फिर अब्दुल मुत्तलिब के घर गए और 3 रोज़ मुकीम रहकर उम्रा करने के बाद मदीना वापस चले गए। इस वाक़े के बाद नौफिल ने बनी हाशिम के ख़िलाफ़ बनी अब्दुल शम से बाहिमी ताउन किया।
دوستو ادھر بنو خزاع نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، لہٰذا ہم پر اس کی مدد کا حق زیادہ ہے۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ عبد المناف کی ماں قبیلہ خزاع سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ چنانچہ بنو خزاع نے دار الندوہ میں جا کر بنو عبد الشمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کیا، اور یہی وہ تعاون تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا۔ بیت اللہ کے تعلق سے ہی عبد المطلب کے ساتھ دو اہم واقعات پیش آئے، ایک زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا واقعہ فیل۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم زمزم کی کھدائی کی واقعے پر بات کریں گے، اور واقعہ فیل کو انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ دوستوں جب عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور صرف خواب ہی نہیں بلکہ انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی، تو انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی کا سلسلہ شروع کیا، اور آہستہ آہستہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم میں دفن کی تھیں، یعنی تلواریں، کچھ زریں، سونے کے 2 ہرن وغیرہ۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا، سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کریں۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں۔ لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے بعد بنو سعد کی ایک کہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکے سے روانہ بھی ہو گئے۔ لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے راستے سے ہی پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اللہ نے اگر انہوں نے 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکے تو وہ ایک لڑکے کو کعبے کے پاس قربان کر دیں گے۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔